हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। प्लस कोशिश करेंगे फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है और मैंने शायद एक दो दिन से वीडियोस भी नहीं बनाए थे, तो वो भी अपडेट देना थोड़ा सा ज़रूरी मेरा काम बन जाता है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, गैप अप डाउन डोजी, गैप अप डाउन डोजी, गैप अप। ठीक है, ठीक है, मान लिया तुम्हारे लिए बुल्स के लिए अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन आने दो ना कल का भी दिन। समझो ये मान लिया ये ऐसी कैंडल है, तो ऐसी कैंडल बनने के लिए यहाँ से सपोर्ट भी तो लेना पड़ेगा। आने दो कल नीचे, तब देखते हैं। पीछे ढूंढेंगे तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू में था, तो कल इतना बड़ा गैप अप होता है, सस्टेन हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे और 3-4 कैंडल बाइंग की तरफ जा सकता है। मगर यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 कैंडल्स इन डिसीजन है, बाज़ार में वॉल्यूम नहीं है आफ्टर सच अ मैसिव फॉल। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं, बट इसमें भी एक स्विंग तो चाहिए ना हमको। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, जैसे ये अभी स्विंग हो गया, ठीक है, इसका मैग्नेट हटा दिया। मैं समझ रहा हूँ ये एक स्विंग हो गया। अब ये थोड़ी ना इतने में डब्ल्यू पैटर्न है एक ही कैंडल में, ये एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्विंग गिना जाएगा, जिसका वापस 18,954 ये लेवल तक रीटेस्ट होना चाहिए, या इसके नीचे 775, एंड देन यहाँ से एक भागता है तो भैया मज़े ही मज़े। वरना अगेन क्या हो जाएगा, ये डाउन आया, ये वन साइड रैली, ये वन साइड डाउन, ये फिर थोड़ा घिच में चप, फिर वन साइड डाउन, फिर अप। अब हम लोग लोअर हाइज बनाते जा रहे हैं और लोअर लोज बनाते जा रहे हैं, तो जब तक 19,800 नहीं टूटेगा, ये तो बहुत दूर का लेवल है। ऑलरेडी हम वो लेवल से 400 पॉइंट पीछे हैं, तो करें क्या, राइट। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है चार्ट को लेके, पता नहीं कितने सारे मैसेजेस हैं, क्या क्या नहीं है। तो चलो सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भाई साहब को चाहिए क्या। सबसे पहले सिंपल काम करेंगे, सब चीज़ हटा देते हैं कि हमें चार्ट को सिर्फ देखना है। आप 5 मिनट सिर्फ चार्ट को देखिए, क्या दिख रहा है आपको, आपके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए चार्ट पे क्या दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है ये ब्रेकआउट का लेवल था डाउन साइड का, ये अप साइड का रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे क्या मिल गई, मुझे एक रेंज मार्केट मिली है। ये चीज़ शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा, ठीक है, बट एक रेंज मार्केट मिलने के लिए भी सिर्फ ये 2 कैंडल बोलें तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोले हम लोग, जल्दी हो जाएगी कि ये मार्केट एक रेंज में घूमेगी। ठीक है यार, ये मैं ज़रा सा ना टाइम पास कर रहा था, इंडिकेटर्स थोड़े से देख रहा था बैठे बैठे, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। मैंने गलत चीज़ प्रमोट कर दी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँगा कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, एक अगर मैं वीकली ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये क्या, कौन सी ट्रेंड लाइन डिलीट हो गई मेरे से, दूसरी वाली डिलीट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वीकली हाई इस हाई को टच किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, फिर एक ब्रेकआउट मिला, और दोबारा से एसएल हंटिंग के लिए ये नीचे की साइड में आ चुके हैं। ठीक है, अब नीचे की साइड में आने के बाद में हमारे पास में 2 या 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, मैं उसको भी ज़रा सा मार्किंग करना चाहूँगा। एक 18,350, दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है 647 के आसपास। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब प्राइस ने क्या किया, नीचे, अब ये रैंडमली अपसाइड जा रहा है। इतनी बड़ी मदर कैंडल बनी है, उसके बीच में एक बेबी कैंडल बनी है, जिसका बॉडी प्रीवियस बॉडी के नीचे नहीं गया है। ठीक है, इसका क्लोज 19,047, इसका ओपन 19,053। मतलब बुल्स ने यहाँ पे छोड़ दिया, गैप अप ओपन हुआ, रीटेस्ट हुआ। अब यहाँ से चीज़ें ऊपर जाए जैसा
लग रही हैं, मार्क माय वर्ड्स, चार्ट पे सिर्फ लग रही है। लग तो यहाँ पे भी रहा था, 3 बुलिश, एक ही कैंडल ने पूरा ख़त्म, फिर से पूरा ख़त्म, यहाँ से भी सप्लाई हुआ, यहाँ से भी सप्लाई हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रेशर तो बना हुआ है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। 19,229 या फिर 200, ये एक अच्छा टेम्पररी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। वाई आई एम सेइंग टेम्पररी बट अच्छा, क्योंकि प्राइस यहाँ से गैप अप हुआ, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने ये लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, प्राइस रीटेस्ट कर रहा है, हो सकता है प्राइस वापस से नीचे गिर के 600 की लेवल तक आ जाए, हो सकता है प्राइस नीचे गिर के 600 की लेवल तक आए, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाके वापस रिवर्स हो जाए। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। अब कंडीशन चलेगी कौन सी या चलनी कौन सी चाहिए, उसके लिए हमारे पास में 2 मेजर स्विंग हाई है, एक ये एक ये। हम क्या करेंगे, दोनों स्विंग हाइस को पर्टिकुलर स्विंग लो से कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास में टॉप से लेके बॉटम, एकदम टॉप से लेके रिसेंट बॉटम, तो 19,530 रेजिस्टेंस है, बट रिसेंट स्विंग हाई से रिसेंट स्विंग लो पकड़ते हैं तो 19,424 जो आज का टॉप लगा है कहीं ना कहीं 0.58 है एंड 463। अब 463 के बाद क्या, वापस 530, ठीक है। 530 के ऊपर क्या, 640, 693। अब ये लेवल याद रखना, 640। दोबारा मैं फिबोनाची को नीचे लेके आया तो 0.618 एंड 786 एक्सट्रीम, ठीक है। यहाँ तक पुल बैक आ गया, फिर नीचे आएगा तो ये आता है 633, वो लेवल था 630। तो ये सारी लेवल्स तो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप नीचे से आते हो, जो कि 19,000 से 19,400 तक सिर्फ गैप अप खुला है, तो हाउ विल यू एंटर इन दिस मार्केट। आपने ले लिया, कल को बुरी न्यूज़ आ गई, नीचे उतर गया, क्योंकि पुल बैक तो है ही नहीं बाज़ार में, तो जाना होगा तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, और ना ही आप ऐसे मार्केट में पुट सेल कर सके ओवरनाइट जा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मेरा यौन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बार बार यॉनिंग करूँगा, तो उसके लिए ऑलरेडी आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पुल बैक था, बट ये हाउ कैन यू कंसिडर दिस एज अ पुल बैक, मतलब ये क्या है, ये भी कोई पुल बैक का रेशो है। कम ऑन यार, कुछ तो दिखाओ। उससे बेटर तो ये लग रहा है मेरे को कि प्राइस आया, प्राइस गया, प्राइस पुल बैक लिया और प्राइस ऊपर गया। दिस लुक्स वे मच बेटर चार्ट पे। अब लुक्स में हमारा काम तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और गैप है 465, हमने जो लेवल मार्क करके दिया था वो था 424 से 463, इनफैक्ट लेवल था 379 से माय गॉड 424। तो आज का हाई हम लोग एज इट इज़ हमारे मार्किंग एरिया में लेने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा पहले से ही रेजिस्टेंस था। उसके बाद एक नया लेवल है 479, जहाँ से प्राइस ने एक्चुअली ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देके विदाउट रिटेस्ट गया है। अब ये क्यों हो रहा है, डॉगी को क्या हो गया नहीं पता। अब इसको सिर्फ रिटेस्ट करने जा रहे हैं, तो कल के दिन गैप अप खुल के ये लेवल के आसपास मिलता है 79, 424 से 479 के बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको अगर कोई भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का हायर हाई दिखा के एम पैटर्न ब्रेक मिलता है तो हम लोग सेल करेंगे। मिनिमम ये गैप तो फिल होगा 280 का इन कमिंग डेज, और ये थोड़ा फास्ट होगा। तो कल मॉर्निंग टाइम 10:30, 11, 11:30, 12 के बाद में वॉच करना। रिवर्सल आना है तो कल का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वापस 2 दिन के बाद निफ्टी का एक्सपायरी है। एक सेकेंड प्लीज़।
ओके, सॉरी थोड़ा सा साउंड रहेगा अभी भी, तो थोड़ा जल्दी रैप अप कर लेते हैं, उससे बेटर यही है कि हम लोग रैप अप थोड़ा सा जल्दी कर लें। ओके, बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन, अलग ही गैप अप, अलग ही लेवल, गैप अप, अलग ही गैप अप, फिर अलग, मतलब कुछ करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वो वाला काम हो गया। मुझे मीम याद आ गया इसके चक्कर में। यहाँ से बहुत लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई, बहुत लोगों ने इस पर सेल किया, बहुत लोगों ने क्या क्या नहीं किया, छोड़ो ना यार, सब जाने दो। 43,777 का लेवल आप लोग याद रखो, ये लेवल के आसपास से हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पक्की बात से, ठीक है। और ये छोटे मोटे ये वाले नहीं, ये भी रहने देते हैं, ये लेवल को मिटा देते हैं। बीच में ये भी लेवल को हटा दिया, 43,129 भी हटा दिया। दिस इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। यहाँ से दिस 42, ओके डन। तो मेरे हिसाब से ठीक है, 43,777 इस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, एक राउंड नंबर भी है, बहुत यूनिक नंबर भी है। यहाँ से ब्रेकडाउन भी हुआ है, ये दो कैंडल्स का ऑलमोस्ट हाई है, फिर इसका हाई है 831। मतलब ये जो पूरा जोन बनेगा ना 750 से 850, ये पूरा रिजेक्शन जोन बैंक निफ्टी में बनना चाहिए। ओके, जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ से घूमती है, पहला टारगेट 400 है, और फिर 339 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो वन साइड हम लोग 42,780 या 800 के बीच में आ जाएंगे, ये पूरा आपको मिलेगा। बट कल के दिन रिजेक्शन मिलता है, फॉलो थ्रू आता है, तो आप इसको कंटिन्यू में लेके जा सकते हो, बिल्कुल एकदम इजीली। कुछ नहीं है यार बाज़ार में, गैप अप फिर नीचे, गैप अप फिर होल्ड, गैप अप फिर नीचे ऊपर होल्ड। तो यहाँ पे आप देखो 15 मिनट पे भी हमारे पास में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से रिजेक्शन मिलते ही बहुत लोग ये ट्रेंड लाइन बना के रखे होंगे, ठीक है। 15 मिनट पे इसको मैं कुछ ट्रेंड लाइन को सीधा करना चाहूँ, लेट्स टेक अ क्विक एक्शन। मैं अभी बाइंग के लिए अभी भी नहीं जाऊँगा यार, देखो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट चाहिए हमको, उसके बिना बाइंग में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आएगी, लोग यहाँ से फिर सपोर्ट ढूंढेंगे, फिर ये ऊपर रिटेस्ट करेगा और नीचे गिरेगा। बट 43,339 के नीचे 42,750 का लेवल सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है, ये फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नीचे गैप की बात भी नहीं कर रहा हूँ, इसके नीचे 43,600 पे 777 से रिजेक्शन मिलता है, एम पैटर्न मिलता है, आप लोग नीचे आ सकते हो। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, बिंदास ट्रेड मारो। अपसाइड में मेरा अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं रेकमेंड या सजेशन नहीं करूँगा। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड है मैं आपसे वही डिस्कस करूँगा सिर्फ और सिर्फ। 660 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मार्क्ड है, 622 ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 614, 620 छोटू सा रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस घूमेगा, प्राइस नीचे आएगा, पहला टारगेट 500 रहेगा। इस एरिया का ओपन, जो हमारा आज का ओपन है, वो मेरा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 620 से घूमता है तो 514 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा थोड़ा सा और नीचे की तरफ, 370 से 350। यहाँ से अगर नीचे आता है 269 एंड 19,150, कल इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट कल अगर गैप अप मिलता है, वेट करना 620 से 660 के जोन में रिवर्सल मिलेगा तो 514 तो टेस्ट होगा ही होगा। ये सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगा, ना कि गैप अप खुले। समझो मैं गैप अप पे क्यों मना कर रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ पे प्राइस खुल गया, कहाँ जाओगे, आपका एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल यहाँ पे है, तो आप क्या टॉस करोगे, हेड आया तो ऊपर जाऊँगा, टेल आया तो नीचे आऊँगा, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। तो प्रॉपर सेटअप कब बनेगा, गैप अप होने के बाद कंटिन्यू बाइंग, सारा रिटेल ट्रेडर बुलिश, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट एंड देन डाउन, मतलब हायर हाई बना के डाउन आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बिंदास सेल मारेंगे। यस, फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, पुल बैक का वेट करूँगा, जैसे ही यहाँ से घूमेगा और ऑल ऑफ अ सडन ये एक लेवल तोड़ देगा, हल्का फुल्का पुल बैक दोबारा तोड़ेगा, तो मैं यहाँ से कंटिन्यूशन में सेल कर दूंगा। टारगेट 370 तक भी कल के दिन में ले सकता हूँ।
बेटर ट्रेड बनेगा। कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी वेट कर जाना सेकेंड हाफ तक का, तो थोड़ा बढ़िया ट्रेड बनेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन पड़े वो कीजिए, बट कुछ ना कुछ तो कीजिए। थैंक यू सो मच।